तो मेरी तरफ से सब लोगों को भाई जय महाबली, जय काल भैरव, और इट्स गुड टू बी बैक ऑलवेज। आप सब लोगों को मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, आयुष भी पढ़ता रहता है कमेंट और मेरे को बताता रहता है, अच्छा लगता है। आप सब लोग हैं जो अपने बहुत ज्यादा, मेरे को जो होता है ना कि जिनके कारण ये सब चीजें चल रही हैं मेरे हिसाब से, जो कुछ अच्छे लोग हैं जो एज अ फैमिली में हमें रूटीन में हमसे बात भी करते रहते हैं, कुछ भी अच्छे कॉज के लिए अगर हम लगे हुए ना इस लाइन में, क्योंकि मेरे को हो गया आज 1.5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए। बिल्कुल। तो 1.5 साल में इट्स नॉट दैट बैड कि हम जितना भी आगे आ गए हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी जर्नी रही है भाई। और अभी क्या है ना, अभी ये है कि अगर हम ऐसे ही आगे परस्यू करना चाहेंगे चीजें, तो भाई हम सिर्फ इतनी दरख्वास्त करेंगे सबसे कि भाई ज्यादा से ज्यादा ना इसको शेयर किया करो यार, और हाइप किया करो प्लीज यार। सपोर्ट करोगे आप लोग तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कि सपोर्ट आ रहा है, आप लोगों का प्यार आ रहा है। मोटिवेशन भाई, सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं सच बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है इसके पीछे। इन लोगों को ये बोलना भाई पैसे आएंगे ज्यादा, भाई मैं कहता हूँ कि बंदे को इतना जील तो आए ना कि भाई मेरे को नया पॉडकास्ट बनाना है और बनाना है और बनाना है, बिल्कुल वही सेम नंबर ऑफ व्यूज, समझ रहे हो, और बंदा फिर वो हो जाता है ना यार कि वही हो रहा है। हाँ, क्योंकि मैं इससे 20 गुना अच्छा कर रहा हूँ अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो वही चीज है ना, यूट्यूब से अच्छी इनकम आपकी वहां पे है, लेकिन आप आ रहे हो यहाँ पे लोगों को नॉलेज देने, बताने। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि यार मैं आता हूँ ना, अगर मैं सिर्फ अपने भाई बहन अपनी फैमिली मान के आता हूँ यार, बिल्कुल, तो यार लोग तो क्या ही नहीं कर सकते यार, लोग तो कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई। लोगों ने भाई लोग जिसको साथ दे देना, लोग जिसका, सही बात है, बिल्कुल, तो कहां से कहां पहुंचा देते हैं यार। बस पब्लिक का प्यार चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए भाई, प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, हाइप करो, कमेंट। अरे यार मैं कह रहा हूँ लास्ट रिसोर्ट है कि एंटरटेनमेंट तो करते ही है ना हम, बिल्कुल। अगर उसके लिए ही सपोर्ट करो ना तो ही बहुत हो जाता है यार। और बाकी गुड कॉज तो छोड़ो साला, वो तो मेरे को मानो मैं झूठ मार रहा हूँ और बताओ। तो बस बात ये है कि आप लोग सपोर्ट किया कीजिए यार, कंटिन्यूज करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही देखो हम जोर लगा रहे हैं, आपका थोड़ा बहुत जोर लगेगा तो इसी से ही क्या होगा ना कि वी विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस, और बहुत जल्दी आते रहेंगे। हमारा भी दिल करता है भाई, हमारा भी टाइम नहीं पास होता, तो मेरे को भी, मैं आयुष को भी बोलता हूँ कि भाई जल्दी जल्दी चल बनाते हैं वीडियो यार। तो भाई हम एज इट इज जैसे हैं अब ऐसे आपके आगे आ जाते हैं, सीधी सी बात है, कोई लाग लपट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ड्रामा नहीं। तो ये जो स्टोरी थी ना, ये बहुत मेरे को हैरान कर दिया। हालांकि हमारी जो अभी की सलाह थी वीडियो की, वो थी फाजिलका के किस्से। हाँ। तो उसके भी मैं, जैसे कि मैंने बताया कि अनलिमिटेड स्टोरीज है। अगेन ये जो स्टोरी ना, बीच में एक लड़की ने, जिसने हमारी बहन है, जो उसने भेजी ना, तो मैं ना यार रह नहीं पाया, हम सलाह कर रहे थे इस चीज पे, तो हमने सोचा यार कि ये स्टोरी सबसे पहले पुटअप करी जाए। बिल्कुल। और ये स्टोरी वो बताती है कि मेरे भाई, जो हम मरे हुए तो बाद की बात है, जो जीते जी, एक तो सबसे बड़ी चीज अपने घर के बुजुर्गों की, बड़ों की इज्जत, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई अगर किसी को भी वहम होना, मेरे को पर्सनल डीएम करना, मैं उस लड़की का नंबर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। उसी वक्त हम, वो बंदी सिर्फ उसने ये बोला कि मेरा नाम हाइड कर देना, क्योंकि ये फैमिली इन्वॉल्व है, वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली के साथ कुछ टसल हो। अदरवाइज मैं भाई नंबर दे दूंगा उसका। ये सच्ची स्टोरी है भाई, एक एक चीज उसमें, एक एक चीज सच है, और आप हैरान हो जाओगे। तो स्टोरी शुरू होती है भाई दिल्ली से, और दिल्ली में एक फैमिली बड़े अच्छे से रह रही थी, जिसमें एक भाई बहन थे और उनके माताजी, उनके पिताजी, माता जॉब करती हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, पिताजी उनके किसी होटल में इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, सारा कुछ ठीक है। और ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है मेरे भाई, उनके घर में उनकी दादी की डेथ हो जाती है भाई। अब दादी की डेथ हुई है ना, तो चीजें ड्रास्टिकली क्या होता है उसके बाद ना, अब परिवार में ना आना शुरू होता है गलत, गंदा टाइम जिसको बोलते हैं, दुख का टाइम। सही बात है। तो सबसे पहले उसकी मदर की जॉब जा रही है, उसके बाद मेरे भाई लड़की, जिसकी हम मेन जो स्टोरी का करेक्टर है, जिसकी बात, जिसके बारे में बात हो रही है, फिर उसकी जॉब गई। उसके बाद ना भाई की तबीयत खराब हो गई, तो अब फादर घर पे, चलो एक ये रह गया कि अर्निंग हैंड एज अ, मतलब फादर उसके अकेले रह गए, बट अकेले बंदे से आजकल गुजारे होते नहीं होती फैमिली के। अरे होटल में वो बेचारे जॉब करते हैं, तो क्या ही कितनी सैलरी होगी, मैं कह रहा हूँ लाख रुपए भी होगी तो भाई गुजारे नहीं होते आज के टाइम पे। लाख रुपए भी दिल्ली जैसे शहर में तो नहीं होते, कुछ भी नहीं है। सही बात। तो क्या था कि उन्होंने, और जो फैमिली ऑलरेडी भाई 2-2.5 लाख, 2.5 लाख कमा रही हो, उसके लिए बहुत, उनका लाइफस्टाइल भी यार, खर्चे पता क्या है, लाख रुपए की तो चलो घर पे खर्चा होता, लाख तो ईएमआई से जाती है भाई।
तो गाड़ी को घर लेना, गाड़ी लेनी, आजकल ना यार मतलब बहुत ज्यादा फास्ट एडवांसमेंट के चक्कर में ना खर्चे समझ से बाहर हो रहे सही हैं बात है। तो क्या हुआ, अब उसकी दादी जैसी डेथ हुई ना, उसके बाद चीजें वो बता रही है कि मेरे को दिक्कत होनी शुरू होगी। अब एक तो चीजें भाई, पॉवर्टी आई घर में, गरीबी आ गई, हाँ दरिद्रता आ गई जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या हो गया, एक दिन वो लड़की बता रही है कि मैं ना किचन में थी और मैं मैगी बना रही थी। उसने देखा कि भाई मेरा भाई है और वो वॉशरूम में है, और वो वॉशरूम में ना होता ना कि हमें पता होता है यार कोई बंदा बाथरूम में है, ये भाई नल चलने की आवाज आ रही है, ये फ्लश चलने की आवाज आ रही है। वो बोली कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉपर आवाज आ रही थी और मेरे सामने मेरा भाई घुसा था बाथरूम में। यदि मैं देख रही हूँ और बाथरूम, हाँ जैसे मेरी रसोई है ना, रसोई के बिल्कुल आगे, घर में घुसते ही बाथरूम है जैसे साइड में, तो रसोई के सामने बाथरूम है, ऐसा दिखता है बाथरूम। तो वो बोली कि मेरे को आइडिया है कि मैगी बन रही है और भाई बाहर आएगा बाथरूम में से। तो भाई बाथरूम में और आवाजें आ रही है जैसे कोई गुनगुना भी रहा है, सारा कुछ पता चल रहा है कि यार अभी बाथरूम में है, टॉयलेट में है, फ्लश वगैरह चल रहा है। तो भाई उसने ध्यान देखा ऐसे कर रही है, और वो उसने देखा कि भाई किचन में ना इस तरफ जो गेट था किचन का, उसका भाई गुजरा भाई। अब वो शक पका गई बहुत बुरे तरीके से भाई कि यार भाई तो बाथरूम में है, तो ये कौन गुजरा है, और प्रॉपर उसका भाई प्रॉपर वही गुजरा पास में। वो टेंशन में आ गई और अगले मिनट मेरे भाई टॉयलेट से भाई बाहर आ गया। उसको ये पता चल गया कि सामने टॉयलेट से बाहर आ गया, और सेम अगेन आफ्टर अ मूवमेंट जहां से जिस पाथ से वो चीज गुजरी थी ना, उस जगह से टॉयलेट से भी निकला और उसके पास से किचन से भी निकला। टॉयलेट से आ गया उसने पहले, तो वो निकला, उसके बाद वो टॉयलेट से सामने अगले मिनट ही। ओहो। उसने देखा यार ये क्या हो गया, ये अभी तो यहाँ कौन निकला था, अभी भाई तो सामने टॉयलेट में है। और उसके बाद अगेन क्या हुआ, सेम पाथ से दोबारा उसी तरीके से हाव भाव से वही चीजें करता हुआ भाई निकला फिर से। समझ रहे हो, उसके सामने 3-4 बार यही चीजें हो रही है। 3-4 बार उसको अपना भाई दिखा अलग अलग जगहों पे, वो डर गई भाई। अब ये चीजें पहले शुरू में बंदा अपने सेल्फ डाउट में ही होता है कि यार शायद मेरी हाँ, मतलब होता है ना गड़बड़ी, कुछ हो जाता है, वहम हो जाता है माइंड। तो क्या हुआ भाई, वो किसी को नहीं बताई उसने। उसी रात वो बता रही है कि भाई मैं बैठी थी और मैंने ना जैसे खिड़की, उसके जहां वो सोती है ना उसके पीछे खिड़की है, रात को करीब मैं गाने सुनने की आदत है उसको, गाने सुन रही थी भाई। पिछली खिड़की की तरफ आके ना उसको पता चला कि जैसे होता है ना घर में खिड़की और पीछे गली लगती है जो, भाई साहब पिछली गली में, और रात को 2-2:15 बजे का टाइम था, खिड़की के पास आके ना कोई खड़ा हो गया, उसको लगा अच्छा बिल्कुल होता है ना जैसे हम ऐसे बैठे फोन चला रहे हैं या कुछ भी, और पीछे से कोई आया और खिड़की के पास ऐसे खड़ा हो गया। उसको ऐसा लगा कि भाई स्टॉक कर रहा है, उसको मोबाइल में देख रहा है कोई। अब बंदी को एक तो सीधी बात हलचल पता चलती, आवाजें आती। अब वो फोन चला रही थी, अब वो उठ के बैठ गई, अकेली थी रूम में वो। अच्छा उठ के बैठ गई, उसने अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया भाई, सेल्फी कैम देखने के लिए पीछे। हाँ। अब दिमाग देख उसका भी, सही बात है। जैसे ही उसने सेल्फी कैमरा ऑन किया ना, ऐसे देखा तो पीछे मेरे भाई उसको बिल्कुल परछाई दिखी, सफेद रंग की शक्ल, बिल्कुल सफेद मुंह और सफेद ही बाल भाई, मतलब सफेद रंग, ऊपर नक्श नैन नक्श कुछ भी नहीं। अच्छा मतलब सफेद मुंह दिखा और सफेद बाल चमकते हुए भाई। भाई साहब वो डर गई बहुत ज्यादा, एकदम से उसने कैमरा भी बंद किया, फोन बंद किया, कंबल डाला, सो गई। अब एक दिन में सेम टाइम पे 2 इंसिडेंट, 2 चीज हो गए। हाँ। तो भाई उसके बाद लड़की डर गई, डरने लगी उसको, क्योंकि ये एक ही एनकाउंटर ना गलत चीजों का बहुत होता है बंदे को आगे के लिए डराने। बिल्कुल। क्योंकि हम आप तब तक दलेर है जब तक भाई सामना नहीं होता, मैं सच बता रहा हूं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि उसके बाद तो फिर फटती है ना, बुरे हाल फटने लगती है यार बंदे की। ये जब तक ये जितने भी बोलते हैं ना कि ये होता नहीं, ये कहीं रात को इसको टकर गई ना इनको तो फिर उसके बाद पहले तो शांति हो जाएंगे 1.5-2 साल तो। सही बात है, जिससे सामना होता है उसी वही जान सकता है कि उसके बाद लोगों को नसीहत देंगे, भाई होता है, मजाक नहीं है भाई, जिसने देखी है उसको पता है भाई क्या। बिल्कुल। बाकी उस जब तक खुद के साथ बीतती नहीं ना तब तक साला मैं कह रहा हूँ सब ड्रामा है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ हमारी जो वीडियो थी भाई अलवर वाले व्लॉग में, वो क्या डरावनी और भयंकर चीज थी वो तो वही चीज है ना कि जब आंखों से देखा था वो सारी चीजें, शरेआम मेरे भाई। वो कैमरा में कुछ चीजें बाद में हो रही है जो हमें, वो तो हमने बाद में देखा, पता ही नहीं चला, चद्दर ऐसे ऊपर से आके ऐसे इंसान की शेप बन गई ना। तो भाई मैं कह रहा हूँ ये कुछ यारे प्यारे अपने देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं जो मानते हैं कि भाई बंदा झूठ नहीं कहता, उनका सिर्फ फेथ है, अदरवाइज मन में ना सबके यही होता होगा कि यार नहीं यार नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तब तक रहता है जब तक सामना नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज ना वो अब लड़की के साथ जब ये हुई तो डरने लगी भाई। वो बोली मैं बिल्कुल भी नहीं मानती थी। सही बात है।
वो बिल्कुल नहीं मानती थी इन चीजों में। और भाई थोड़े दिन भगवान हनुमान चालीसा, अब हनुमान जी की याद तब आती है जब मेरे भाई फटे हाल। सही बात है। वो हनुमान चालीसा करने लगी तो कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया माहौल। अच्छा, फिर हनुमान चालीसा बंद। इंसान की फितरत है भाई, बिल्कुल। भूल जाता जरूरत पड़ने पर ही भगवान को याद करते हैं। जरूरत पड़ती है ना। तो भाई फिर फाइनली जब बंद हुआ हनुमान चालीसा तो चीजों को पता चल जाता है ना कि डिवाइन शील्ड खत्म हो रही है इसमें। तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ, एक एक हनुमान चालीसा भी आपके आसपास आपके ऑरा पे डिवाइन शील्ड बिल्ड करता है भाई। एक बार भी नाम ले रहे हो ना आप हनुमान जी का या किसी भी इष्ट का, तो क्या हुआ भाई, अब चीजें देखती है ना कि भाई इसकी डिवाइन शील्ड खत्म है, तो उसके बाद वैसे भी अगर डिवाइन शील्ड है तो ऑरा में चीजें तो हमेशा आसपास रहती ही हैं, हमें टच नहीं करती, हमें हार्म नहीं करती। बेसिकली जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसने नाम जाप छोड़ा, सब कुछ हुआ। एक रात वो सो रही थी भाई, उसने देखा भाई कि उसके ना ईयरबड्स लगा के सोती है, वो ईयरबड्स लगा के वो बैठी है, बड्स लगे हुए में ना, उसको लगा कि आयुष की उसके पास खड़े, बिल्कुल पास खड़े भाई, बतला रहे हैं दो लोग, उसमें एक लेडी और एक बंदा है। क्या हो गया, ऐसे बात कर रहे हैं और लैंग्वेज नहीं समझ आ रही। उसको लगा कि बस बात कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस बात कर रहे हैं। और ये भाई सबसे डरावना है, जब मुझे कोई कहता है ना कि भाई मेरे को ऐसे लगा कि बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे थे, तो मेरे को लगता है कि ये इसका वहम हो सकता है। पर एतों का क्या होता है ना मेरे भाई, वो जब बात करेंगे ना, वो बात जो होती है वो सिर्फ एक बात होती है, वो पिच होती है, ऑडियो पिच, उसकी समझ नहीं आती, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि भाई वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रेत वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते डायमेंशन में, बिल्कुल समझ रहे हो। वो आपके अंदर आके इंट्यूशन दे सकते हैं, आपके अंदर आके बात करेंगे। तो भाई यहाँ से मेरे को लगा कि मेरे को इस लड़की से इसकी बात सुननी चाहिए। जब उसने ये बोला, यदि मेरे पास लड़का मतलब एक बंदा और एक लेडी बात कर रहे हैं, पता चला ये फीमेल वॉइस है और ये मेल वॉइस है, और ऐसे वो डर गई वो। हाँ, उसके बाद उसको लगा कि भाई बीच में एक बच्चा भी आके जुड़ गया। अच्छा, उसी टाइम फिर उसको लगा कि एक दो लोग और हैं, फिर एक झुंड आके बात करने लग गया, बिल्कुल सिराने खड़ के भाई, सराने खड़ा हो गए उसके बंदे को। और ये हुआ बहुत कम टाइम में, बड लगे हुए थे। उसने क्या है, क्या चल रहा है यार, ये गाने के अलावा हमें कई बार आवाज नहीं आती, सुनाई देता। उसने बड्स उतारे तो भाई फिर आ रही है आवाज, और साफ आ रही है। भाई वो कंबल था मुंह पे, उसने कंबल डर के मारे कंबल नीचे नहीं किया उसने। भाई क्या हो रहा है, मतलब वो उसके बाद ना उसने फिर बड लगा लिया, फिर आती रही भाई। उसके बाद साउंड फिर आने लगी, जब बड्स उसने लगा लिए ना और ज्यादा तेज, पहले से भी तेज होगी भाई। अब क्या हुआ, उसका ना एक तो पीछे खिड़की है ना रूम पे, एक उसके सामने है, विंडो बनी हुई है। अब उसने देखा कि भाई सामने ना धीरे से आंख खोली, विंडो में नजर मारी, तो भाई विंडो के ना, अब देखो वो उसका जो रूम है ना, वो जमीन बहुत ऊंचा होता है ना जैसे, और विंडो बहुत ऊंची है, जमीन से ऊंची होती है। भाई टांगे दिखी उसको, ऊपर चढ़ा हुआ विंडो पे, कोई ऐसे देख रहा उसको भाई, उसके बिल्कुल सामने विंडो, जैसे उसी टाइम पे आवाज आ रही थी। उसी टाइम जब उसको आवाज आई ना, उसने थोड़ा सा कंबल नीचे करके देखा ना, सामने विंडो से कोई चिपका हुआ जिसकी टांगे हवा में भाई। मतलब ऐसे होता ना कि विंडो जमीन से ऊंची है। मेरे कहने का मतलब ये है कि विंडो, ये नहीं कि बंदा कोई नीचे जमीन पे खड़ा होकर विंडो में देख पाए, विंडो बहुत ऊंची है जमीन से, मतलब वो हवा में ही था शख्स यार, वो विंडो पे आया हुआ था। और बाद में उसने देखा कि एकदम से विंडो पे ही रेंगता हुआ भाग गया भाई। अब ये चीज, ये उसको शैडो के रूप में दिखी, मतलब परछाई थी। हाँ बिल्कुल परछाई दिखी, पर उसने शक्ल देखी ना तो उसकी सिर्फ ऐसे आंखें दिखती है ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी आंखें उसको ऐसे देख रही थी अंदर। अब भाई खौफनाक माहौल हो गया। बिल्कुल सही बात है, अकेला बंदा अगर कोई कमरे में लेटा हो, पहले उसको आवाजें सुनाई दे कि 6-7 लोग आ रहे हो, फिर ये बहुत बुरी हालत हो जाती है बंदे की, और भाई नष्ट हो जाता है बंदे का। तो क्या हुआ उसके बाद ना, वो बोली कि मैं अपनी डर के मारे अपनी मम्मी के पास भी नहीं गई, क्योंकि टाइम ऐसा था कि मेरे भाई वो जाती भी तो गालियां खाती माँ से भी, इस टाइम तक तू जाग क्यों रही थी। सही बात है, होता है यार। और बंदे को ये भी लगता है यार, उठ के कौन जाएगा साला यार, डर लग रहा होता है जब वहीं पे ये हालत हो रखी है। तो फिर तो भाई वो सो गई, कंबल डाला और सो गई। अब लड़की के साथ ठीक ठाक 2 बार इंसिडेंट हो गए डरावने, तो फिर भाई बनता है बताना माँ को भी अपनी। तो उसने अपनी माँ से बात करी कि मेरे को, उसने अगले दिन बताया, अगले दिन बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे करके डर लग रहा है और ऐसे फील होता है। उसकी माँ बोली तू फिल्म में देख रही है, संयम अंगी के पॉडकास्ट देख रही है। अच्छा हाँ देख लो। अब उसने कहा ठीक, संयम अंगी के पॉडकास्ट, साला और तो नहीं दुनिया के भूत दिख रहे यार। ये सच में उसने यही बात होगी। उसकी माँ ने बोला तू पॉडकास्ट देखती है संयम अंगी के। तो क्या हुआ भाई, अब लड़की माँ को बताया, माँ ने भाई बिल्कुल ही सेल्फ डाउट में भेज दिया उसको।
जो कि बड़ी गलत बात है। सही बात अब है, समझते नहीं है ना। रिपीटेडली हुआ उसके साथ यार, बिल्कुल, एक आधी बार हुआ हो, हम अपने माँ बाप को जाए यहाँ फलानी जगह चीज दिखी थी कोई, यही चीजें होती है कि बच्चे ना बताने से डरते हैं पेरेंट्स को, कि वो उल्टा हमारे ऊपर ही कर देंगे कि तू फिल्में देख रहे, मोबाइल फिल्में देख रहे हो या पागल हो गया, हाँ, कि ये जज तुम्हारे करेंगे। ज्यादा और फोन सबसे चला बड़ी रहे हो। चीज है, कुछ अगर माँ बाप ने कुछ ना बोला तो वो ज्यादा भयंकर है वो चीज। सही बात है। बच्चे समझ में आए, कहीं पागल ही नहीं समझ गए साला उन्हें। हाँ, तो यार सुनो बच्चों की यार, कई बार बिल्कुल। नहीं होता है ऐसे यार। और क्या हुआ भाई, अगले दिन ना उसकी माँ कहती मेरे पास आके सो जाएगा। अब जवान लड़की है यार भाई, तो नहीं सही यार बात जो है। भी है उसने अपने, उससे 2-4 दिन ठीक रहा माहौल। उसकी माँ ने अगरबत्ती चला दी उसके कमरे में और बोली कि पाठ कर दो। उसकी माँ ने बोला कि पाठ। और फिर एक रात ऐसी आई, वो सो रही थी भाई, और एकदम से ना उसको कमरे में लगा कि बहुत ज्यादा एकदम से कोई आया और हिलने डुलने, बड़ी गंदी वाली हलचल नहीं होती जैसे कोई आया हड़बड़ी में आया। वो देख रही है क्या हो गया। उसने कंबल साइड करके देखा ना, भाई कौन है कौन है कौन है, ऐसे दिखा, कुछ नहीं दिखा उसको। फिर भाई कंबल ऊपर डालने लगी तो सामने ऊपर पंखे पे ना मेरे भाई, पंखे पे साड़ी लटक रही है पंखे से नीचे, और सफेद साड़ी भाई, घूप अंधेरे कमरे में। और भाई बुढ़ी औरत 70-80 साल की पंखे के ऊपर चढ़ी बैठी है भाई, रॉड पकड़ के उसको देख रही है नीचे। ये उसको दिखा, और पंखा, वो बोली रॉड काफी लंबी, पुराना टाइप का पंखा लगा हुआ है हमारे घर पे। बूढ़ी औरत और हंस रही जो विची स्माइल होती है ना, उस तरीके। और ये बहुत ज्यादा डर गई भाई, चीख मार दी इसने, चीख मारी। और उसके बाद हनुमान जी का नाम लिया, जो हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसी मैं बोली, अरे वो चली गई। अच्छा, उसी टाइम पे वो गायब भी हो गई? गायब हो गई। अब हुआ क्या, दादी की डेथ हुई थी इसकी। अच्छा। जहां से चीजें खराब होनी शुरू हुई हैं। अब इनके इस घर के सामने ना, इनके घर है ताऊ का। अच्छा अच्छा, उनके फादर के भाई का। हाँ। थोड़े दिन बाद ना भाई ताऊ की डेथ हुई, लड़की की ताऊ की डेथ हुई ना। इसकी ताई ने ना क्या करा, इसकी ताई ने किसी उसको बुलाया ट्रीट वो करने के लिए, घर की क्लेंजिंग करने के लिए। बंगाली करे, बंगाल से आए थे वो, लेडी आई थी। तो उन्होंने ना, कहती ये जब से चीजें मेरे घर खराब होनी शुरू हुई ना, मेरी ताई ने ना एक किसी को घर बंधवा लिया था उन्होंने बेसिकली। अच्छा, उन्होंने अपना घर बंधवा लिया? अपना घर बंधवाया था उन्होंने। और मेरे को बात तभी समझ आ गई थी कि क्या है क्या नहीं है। और कहती ये चीजें मेरी दादी के मरने के बाद हुई हैं सारी। अच्छा, ये तब से स्टार्ट हुआ है सारी चीजें? दादी के मरने के बाद से स्टार्ट हुई हैं होनी। और उसके बाद ही इसकी ताई ने घर बंधवाया अपना। इसकी ताई बोली कि घर बंधवा के सारा अपना किलित करवा दी लेते जैसे प्रॉपर सारा बंधवा लिया अपना। और अब इसकी मदर ने, जैसे होता है ना कि मदर बोल रही है कि ये कहाँ से करवाया आपने, बुलवाया एक बार हमारे लिए भी बुला दो। बिल्कुल। वो आनाकानी कर रही भाई, नहीं बता ताई नहीं बता रही। चलो हो गया। अब थोड़ा, अब लड़की को दिक्कत रहने लगी भाई। अब लड़की को क्या लगता है कि 24 घंटे 5-7 लोग ना उसके आसपास भाई घूम रहे हैं। दिनों दिन उसकी हेल्थ बिल्कुल खराब होने लग गई, सब कुछ खराब। अब तो क्या हुआ, इसके घर ना दूर से किसी चाचा ने आना था। अच्छा। इसके उसके जो सगे मतलब उनके फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर मतलब चाचा थे इसके। एक चाचा बाहर से आ रहे थे इनके, तो उनकी बेटी थी साथ में भाई। अब इनके घर भी काफी रश लगा हुआ है, सामने ताऊ के घर भी रश लगा हुआ। तो मेरे भाई वो क्या हुआ, सीधा इनके घर आ गए। अच्छा, सीधा इनके घर आ गए वो चाचा और वो। हाँ। तो उनकी जो बेटी थी, जो की थी भाई छोटी उम्र की, मतलब 11-12 साल की, वो जैसे ही बता रहे कि दिल्ली में एंटर हुई ना भाई, दिल्ली में एंटर होते उसकी गर्दन ऐसे होगी भाई। अच्छा। हाँ, और अजीब बिहेव करने लगी। जैसे ही इनके घर आई ना, बिल्कुल अजीब बिहेव कर रही है। और वो देख रहे हैं, कहते एक्सप्रेशन इसको क्या हो गया यार। और आज तक आई नहीं वो लड़की, पहले फर्स्ट टाइम आई थी भाई। बहुत छोटी उम्र की, देखो 11-12 साल की लड़की थी, और वो बिल्कुल शक्ल अलग करके घूम रही है। इन्होंने देखा यार कि पता नहीं अजीब ही काम कर रही है। और इनके घर में जो भी क्रियाक्रम वगैरह हो रहे थे, फिर उसके बाद ये जो रस्में करते हैं बाल बोल काटने वाली। अच्छा, ये 12 दिन के बाद जो होता है। तो वो सारी रस्में हो रही ना, उसके बाद वो फिर इनके घर आए हुए थे। जब आए हुए थे तो इसकी वो ना भाई बेड सोफे पे लेटी हुई थी लड़की, और अपने आप ना कहती वो सांस उखड़ने लगी, उछल उछल के नीचे गिर रही है भाई लड़की, उछल उछल के नीचे गिरने लगी। अब ये डर गए, मैं हो क्या रहा है यार इसको। उस दिन भी हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन उसके चेंज हो रहे बहुत बुरी तरह। तो भाई वो लड़की को उन्होंने पकड़ा सबने। ये बता रही है लड़की कि मैं साथ में बैठी थी, सोफे की जगह होती है ना जैसे हाथ रखने की, उस जगह पे बैठ के उसको पकड़ा हुआ था। तो वो
कहती मैंने पॉडकास्ट तो देख ही रखे थे आपके, तो मेरे को ये लगा कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत है लड़की में। और वो भाई बिल्कुल चिल मूड वाली लड़की है, बात अच्छे से करने वाली सबसे। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि वो आगे से लड़की बोल रही है कि इसको बोलो अभी इसको लेके अपनी बेटी को यहाँ से निकल जाए, अच्छा, मैं तो मार दूंगी। उसी टाइम बोल भी दिया उसी उसे? टाइम वो बोले क्या, कहते इसको बोलो यहाँ से निकल ले, नहीं तो मार दूंगी इसको लेके जिसमें हाजिरी आई हुई थी। अच्छा अच्छा, उस बच्ची को ही उल्टा बोल रही है कि बिल्कुल, कहते इसको लेके इसके बाप को बोलो यहाँ से निकल जाए। कूद के नीचे आ रही है सोफे से, तो उन्होंने पकड़ के सबने बिठा लिया। तो बिठा के पूछ रहे हैं, कहती मैंने पॉडकास्ट देखे थे आपके, पता चल रहा था लड़की के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे बुजुर्गों की तरह यार, बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल ही, जबकि वो थी छोटी बच्ची। उसको बोल रहे हैं कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन हो आप, इसमें कौन है? तो वो भाई कुछ नहीं बोल रही। अच्छा। अब उस लड़की को पता था, वो बोली कि मैंने ना मेरी दादी का नाम लिया। अच्छा। हाँ, निर्मला देवी। निर्मला देवी तो नहीं हो, कहते वो ना तब तक ना वो कह रही थी मेरे को छोड़ो मेरे को छोड़ो मेरे को छोड़ो, लड़ रही थी किसी से। कहते जैसे ही नाम लिया ना, कहते वो ऐसे हंसी, ऐसे कहते इतनी डरावनी स्माइल दी ना उसने, जैसे किसी ने बुलाया होता। कहती मैंने ही नाम लिया था निर्मला देवी, क्या आप निर्मला देवी हो? तो भाई वो हंसी। अब इसको पता चल गया। उसके बाद ना, अब देखो जैसे जब चीजों को हम एड्रेस कर लेते हैं ना भाई, तो उसके बाद वो आ जाती है बिल्कुल ही सीधी बात पे, नॉर्मल। हाँ, कि अब तो पता ही चल गया है। तो वो बोली कि इसको को अपनी बेटी को लेकर यहाँ से फरार हो जाए 1 मिनट में। अच्छा। तो भाई अब उन्होंने बोला कि यार ऐसे मत करो, अब है तो माँ ही, उनकी सास ही है ना, इसकी मदर ने बोला कि आप ऐसे मत करो कि आप ना रुकने दो, उनके डेथ हुई है, जैसे क्रियाक्रम सारा कुछ करके फिर जाने दो ना। तो 2 दिन की मोहलत दे दो, चले जाएंगे। तो मेरे भाई उसके बाद 2 दिन लड़की ठीक रही। अच्छा, और मान भी गई? वो मान गई भाई। अब थोड़े 2 दिन बाद एक टाइम था ना, जिस टाइम शाम सारा दिन वो ठीक रही लड़की, उसके बाद खेलते खेलते घर अंदर आई अपने मम्मी पापा के, चले मम्मी चले, जाने की जल्दी होने लगी। उसी टाइम पे 2 दिन बाद। तो उसकी माँ बैठी बात कर रही है, उसके बाद 2 मिनट बाद फिर आ गई, मम्मी चले। वो बोली ठीक है बेटा चलते हैं, क्या हो गया? नहीं मेरे को दिक्कत हो रही है मम्मी, चले, बस ऐसे कर रही थी। और कहती है मैं देख रही थी बैठी हुई कि जब आ रही है ना, तो सारे बात कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, सब खुश है, और इसकी शक्ल पे अलग ही एक्सप्रेशन है भाई। तो उसके बाद ना फिर से वो आके बैठी को कहती मम्मी चले। उसकी माँ कहती हाँ। मैंने आवाज लगाई इसको कि इधर आ, मेरे पास बैठ। तो वो कहती मेरे पास, मैंने जब बोला ना उसको मेरे पास आके बैठ, बोली मम्मी चले। उसकी माँ कह रही है उधर दीदी के पास बैठ। वो आगे से बोली कुत्ते नहीं बैठना मेरे को दीदी के पास, चल उठ यहाँ से। अपनी माँ को बोली भाई। और वो लड़की इतनी वेल, मतलब बहुत अच्छे से बात करती है, सब वेल बिहेव्ड लड़की है। अपनी माँ को गाली देके उसने बोला चल मतलब उठ यहाँ से, 1 सेकंड में उठ नहीं तो मार दूंगी हरामखोर, ये वो बहुत गंदी गालियां देने लगी भाई। और फाइनली भाई वो मम्मी डैडी उसके समझ गए होंगे कि वही जो 2 दिन का टाइम दिया था, टाइम लिमिट थी भाई। वो उठे, उन्होंने भाई अपना गाड़ी खींच दी, पर चलो भाई निकलो। अब जैसे ही वो दिल्ली पार हुए, फोन आया उनका, कहते बिल्कुल ठीक होगी यार, बिल्कुल ठीक होगी। छोड़ दिया होगा ना वहां पे उसकी। अब कौन थी? देखो उसकी दादी है। अब उसकी दादी ने उसको घर नहीं आने दिया, बोली इसको घर नहीं आने देंगे। तो मीनवाइल क्या होता है ना, अब इनकी वो सामने वाली जो जिसकी ताऊ की डेथ हुई थी, उनकी वाइफ थी जो, उसने फिर बुलाया उस बंगालन को। अच्छा। हाँ, उसके बाद में उसको दिक्कत रहने लगी ना, जैसे ही ताऊ की डेथ हुई। तो थोड़े बहुत तो पहले करती थी टोने टोट के ताई। अब क्या हुआ कि भाई ताऊ की डेथ होने के बाद ना ताऊ दिखने लग गया उसको। अच्छा, उनको ही दिखने लगे? उनकी वाइफ को दिखने लग गया था। वो बहुत चीखती थी, रात को रोती थी, छत पे खड़ी मिलती थी। मतलब इन्होंने फिर पता चला कि वो सामने वो फिर आई है बंगालन, उसने फिर भाई रेमेडी करी। उसके बाद वो ताई बिल्कुल ठीक होगी। इसकी लड़की की तबीयत और खराब हो गई उसके बाद। अच्छा, इसकी खराब हो गई? इसकी तबीयत और खराब हो गई। अब इसको प्रॉपर ये लगने लग गया कि भाई मेरे साथ में 7-8 लोग हैं, जिनमें से एक बच्चा है, 2 लेडीज हैं कम उम्र की, 2 लेडीज बहुत ज्यादा उम्र की हैं, 2 मर्द हैं भाई। अच्छा, जिसकी आवाजें सुनाई देती थी उसको हमेशा लगने लगा कि बिल्कुल लगने लगा इसको। अकेले रहना छोड़ दिया, नौकरी सब छूट गई, मदर की भी नौकरी छूट गई, सब बुरे हाल, घर का ना सिस्टम सारा दिनों दिन डाउन होता है। तो भाई फिर फाइनली ना इसके पापा ने बोला कि चल तेरे को गाँव लेके चलता हूँ, है ना। और इनकी मदर कॉन्टिन्यूसली उनसे पूछ रही थी भाई
कि हमें बताओ बंगालन, वो बंगाल से जो आई थे जो हाँ कि अपने भी हमारे भी वो भाई आनाकानी कहते नहीं वो महंगी बड़ी है पैसे, वो कहते कितनी महंगी, जान से थोड़ा ना महंगी है बेटी की, बिल्कुल कहते वो अच्छा नहीं करती, कहते अच्छा नहीं करती, मैं 5 दिन पहले आपने बुलवाया था उसको, सही बात तो है। हमारे घर क्यों नहीं भेजा, हम तो रोज पूछने आते हैं आपसे। तो वो बोली रहने दो आप, इससे मत करवाओ, दिक्कत हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। अब भाई वो अब तक उसको समझ नहीं आया बेचारी को, वो भी क्यों ऐसा क्या था। मैं क्या, अब देखो क्या था आनाकानी। फिर अब उन्होंने फाइनली, उस लड़की ने मेरे को रीच आउट किया। उससे पहले उसके फादर ने बोला कि बेटा मैं तेरे को लेके चलता हूँ, यूपी में गांव है उनका। तो जिस दिन वो गांव जाने की तैयारी कर रहे थे ना भाई, अपना सारा कपड़े डाले उन्होंने, सब कुछ करा तैयारी, जब वो कपड़े पैक कर रही थी ना, तो उसको देखा, उसने देखा कि भाई उसको कमरे के बाहर ना कोई निकला है उसके। अच्छा। कमरे के बाहर से हाँ। वो देखा कमरे के बाहर ऐसे रूम, सीढ़ियां चढ़ जाती हैं ऊपर, उसकी माँ का रूम है ऊपर। वो बोली मेरे को ये लगा कि भाई कोई निकल के ऊपर गया और बहुत लंबा ऐसे दोपहर को अच्छा, कमरे के बाहर से ऐसे निकला, ऊपर चढ़ गया भाई। वो पीछे चली गई। जैसे वो गई ऊपर, उसकी मम्मी सोई हुई थी, उसने देखा कमरा खोल के ना उसकी मम्मी, और जैसे ही होता है ना कि गेट खुला कमरे का, और गेट के पीछे पीछे कोई निकल गया ऐसे। अच्छा। हाँ, मतलब उसकी मम्मी का रूम है, फिर वो बोली साथ में वॉशरूम बना हुआ और साथ में एक और रूम है। अब देख क्या हुआ उसके साथ, वो उसने आगे ऊपर गेट खोला, उसने देखा कि मम्मी उसकी सो रही थी बेड के पास खड़ा, उसकी मम्मी को कोई देख रहा भाई। अच्छा, इसने ये मेन गेट से देख लिया, प्रॉपर गेट खुलते ही देखा इसने। अच्छा। और वो चला गया एकदम से, वो चला गया बाथरूम के रास्ते। भाई आवाजें कैसी आती है यार यहाँ पे भाई। अब उसने रूम खोला, उसको दिखा कि उसकी माँ को कोई बेड पे वॉच कर रहा था, और उसके बाद में वो बाथरूम में घुस गया भाई। और ये भी उसको शैडो के रूप में ही दिखा, मतलब शैडो के रूप में। अरे हमें लगता नहीं, प्रेजेंस पता चलती है ना किसी की, बिल्कुल, वैसा। तो ये पीछे चली गई भाई बाथरूम में, बाथरूम में से निकल के वो दूसरे रूम में, अब ये बाथरूम में से वापिस आ गई भाई। अच्छा। वापिस आ गया, फिर अपनी माँ को देखने लगी। इसकी माँ को झटके लग रहे थे भाई। अच्छा अच्छा। इसने देखा कि भाई क्या क्या दिक्कत हो रही है। इसने देखा कि बाथरूम में से जो निकला था ना, वो दूसरे रूम से होके इसके पीछे से गुजर गया भाई। ओहो। अब ये फिर बाहर निकली, ये आ गई सीढ़ियों में। ये सीढ़ियों में आई ना मेरे भाई, अब इसने देखा कि यार कोई सीढ़ियों में कोई अभी भी खड़ा था, जैसे निकलता है ना आदमी, सीढ़ियों से घूम के नीचे आने लगी ना। अब पीछे गेट की तरफ से ना इसको भाई पता चला कि ऊपर सीढ़ियों का गेट जो टेरेस की तरफ खुलता है ना, इसने ये देखा कि जैसे ही ये सीढ़ियां उतरी ना, उसके पीछे पीछे आ गया कोई। अच्छा। और उसने आगे पीछे सीधे धक्का मारा इसको पीछे, सीढ़ियों पर से, बिल्कुल सीढ़ियों से धकेल दिया भाई। और गिरती आई, इसको बस ये था कि बाहर ना जाए घर से। भाई साहब, और उधरती ये बच गई भाई, मुंह के बल गिरती, नहीं तो इसका हाथ लगा कहीं भी इसने भाई खड़ी हो गई है बेचारी, टांगों पे चोटें लगी, सब कुछ हुआ। उससे पहले ना इनको फोन आया था इसके चाचा का ही, जिसकी बेटी को ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही थी। वो बोल रहे थे कि आप आ जाओ, हम सारी तैयारी जो भी इनको जाना था, जाके मिलना था। तो भाई उसके बाद भाई गांव जाने की तैयारी थी, गांव जाना कैंसिल हो गया। उसको चोट लगने के बाद अब क्या होता है ना कि भाई जो एक्सेस होता है ना, एक्सेस ये बाद में बताऊंगा या कि जरूरी क्यों होता है। एक्सेस से जब आप दूर जाते हो ना, तो आप पोजेशन से मतलब आपका खत्म होता है बेसिकली। बिल्कुल। तो क्या था भाई उसके बाद, आई थिंक उनकी भी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक, बिल्कुल लिमिट होती है, डिपेंड करता है किस तरीके का प्रेत है। अगर तो वो आपके ऑरा से जुड़ा हुआ है, फिर तो जहां मर्जी चले जाओ भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक वो ऑरा, हम जैसे भी हम जाते हैं क्लेंजिंग के लिए, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जिनके घर में किसी तरह की भी भाई ऊट पटांग चीजों की परछाई है, हम क्लेंजिंग करते हैं। अगर किसी ने करवानी हो क्लेंजिंग, वो बता सकता है। बिल्कुल। और एक ही बार में क्लीन करते हैं हम भाई, ओवरऑल धावा बोल, ठीक है। तो अगर तो ऑरा की क्लेंजिंग होती है, वो भी हम वीडियो कॉल पे करते हैं, वो तो होती रहती है, ठीक है। तो अभी क्या था, इस लड़की ने क्या करा ना, ये चोट लगी, तो अब घर में 2-3 दिन तक रेस्ट किया इसने, गांव जाने का प्लान कैंसिल हो गया। इसको अपनी मदर की भी टेंशन और होगी, क्योंकि मदर के सिर पे खड़ी थी चीज, इसने अपनी आंखों से देख लिया। तो भाई क्या हुआ, एक दिन करीब 3-4 दिन बाद फिर से बातों में प्लान बन गया कि चलते हैं गाँव, अब आज ठीक है तेरी तबीयत तो। कह रही है मैं ना वो कर रही थी, अपने कपड़े पैक कर रही थी, बेड पे बैठी हुई है भाई। इसको ये लगा कि बेड पे पीछे से ना, जैसे होता है ना कोई बेड से नीचे उतरा है। अच्छा। हम बेड पे नीचे से उतरते हैं बेड से, तो देखते हैं ना कि बेड पे भाई शोर होता है कि लकड़ी का बेड है, कि कोई नीचे उतरा और आवाज आई है ठक करके। इसको लगा कि कोई बेड से नीचे उतरा है। अच्छा। उसने देखा पीछे मुड़ के कोई नहीं है,
और उसके बाद फिर इसको दिखी परछाई, कमरे से बाहर निकल गई, जैसे ही अपने काम में रम गई ना ये देख के, इसने देखा भाई बाहर। अब इसको कभी व्हाइट परछाई अपने घर पे दिख रही है, कभी काली परछाई दिख रही है अपने घर पे। फिर एक अलग किनके, अच्छा, इसको कंटिन्यूटी दिखने लगे। फिर एक चाचा थे इसके, उसको टीबी हो गया भाई। अच्छा, वो इसके पापा ने बोला कि घर आ जा, यहाँ से इलाज करवा ले। 2-3 बार हो गया था टीबी, दिक्कत ज्यादा हो रही थी, तो यहाँ दिल्ली में टेस्ट होते होंगे अच्छे से, तो भाई वो आ गए। जैसे ही वो आए ना, उनकी भी एक बेटी है। अच्छा अच्छा। वो तो बहुत छोटी उम्र की है भाई, इतनी छोटी उम्र की बच्ची, उसको भी आते ही पोजेशन भाई, सीधा ही पोजेशन। अच्छा, वही सेम चीज, उसकी हालत भी सेम है। और वो अंदर घुसते ही होगी लगभग, वो 7-8 साल की बेटी है उसकी। हाँ, वो बोली है भाई आते ही, मतलब इतनी छोटी, और वो हाजिरी बिल्कुल प्रॉपर। और इस बार वो सीधा ही बोल रही है, कहती बाहर निकल इस घर से, बाहर निकल, इसको लेके चल, इसको लेके चल। अच्छा, मतलब वो एंटिटी किसी हाँ, को उसके घर नहीं आने देती, और आ भी उसी में रही है जिसको आने नहीं देगी भाई। हाँ। कहती इसको पता, कहती हमने ना उसको बिठा लिया, लड़की को भाई, 7 साल की बेटी को, कहती हमने ये चीजें देखने के लिए कि वाकई में इसमें मेरी दादी आ रही है। वो बोली मैंने उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है, कहती उसको पता ही कुछ नहीं नाम, ये तो मतलब उसके कजन चाचा थे। बच्ची को क्या ही पता होगा प्रॉपर नाम निर्मला देवी। कहती मेरी बुआ का नाम, जो जिस बुआ की डेथ हो गई थी उसका नाम। भाई जो मतलब अंदाजा लगा, और वो सारा एक एक पुराने मोहल्लेदारों के नाम तक बता दिए उसने, छोटी बच्ची ने, 7-8 साल की बच्ची ने। तो उसने बोला कि लास्ट टाइम ऐसे ऐसे करके वो तन्नू को भी दिक्कत हुई थी, तो आप ले जाओ चाचा। चाचा भाई हॉस्पिटल गया, वहां से उसने डायरेक्ट भाई अपना वापिस हो लिया। तो फाइनली जब इसने मेरे को रीच आउट करा ना, तो बहुत बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी इसकी। पूरा परिवार अब बीमार है। अब हुआ क्या, पॉवर्टी, मतलब गरीबी आ गई घर में। इसकी शादी की बात चल रही थी, सब रुक गया, सब चीजें बिल्कुल। अब एक तो सबसे बड़ी चीज पितर। हाँ, देखो अब ये जैसे कि दादी की जो एंटिटी है, तो ये जाहिर सी बात है कि उनके मुक्ति नहीं मिल पाई उस दादी की तरीके से। एंटिटी है इसी लड़की में अब। अच्छा अच्छा, उनके जाने के बाद ये जो एंटिटी है ये इसी में फाइनली, ये जब बता रहा हूँ ना, उसके बाद एक दिन ये अपनी माँ के साथ सोई हुई थी। इसकी माँ इसको थोड़ा सिर दबा रही थी, बात कर रही थी। उसके बाद इसको आंख लगी है, इसकी आंख लगी थी, इसको लगा कि भाई दादी ने आके दबा लिया। शरेआम इसको ये लगा छाती पे आके दादी बैठ गई भाई। मतलब इतना डरावना एनकाउंटर हुआ। इसकी माँ कहती मुझे सब कॉन्शियस में मतलब ये पता होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर मतलब इन पर्सन ये बताया कि मेरे को सिर्फ दादी दिखी है आगे, कि भाई उसने मेरे को दबा लिया। अच्छा। इसकी मदर ने अगले दिन बताया। अब कह रही है मेरा सब कॉन्शियस में मेरा सपना सा चल रहा था कि भाई पहले मैं बोल रही हूँ, दादी की बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं चचा की बात कर रही हूँ। इसके बाद जो ताया की डेथ हुई थी भाई, फिर इनकी एक बुआ थी जिसकी भाई छोटी उम्र में डेथ हुई थी, बहुत छोटी उम्र में। फिर उसका भाई जितने भी लोग हैं भाई घर पे। इसकी माँ ने अगले दिन से भाई, वो कहती है पितर पूजने का सिस्टम ढूंढ रही थी सारा। इसकी मदर ने बताया कि भाई तेरे में तो सबकी हाजिरी, सारे के सारे पितरों ने मेरे भाई इस बच्ची पे हमला कर दिया, इस लड़की पे। अब हुआ क्या है, सामने जो ताऊ का घर था, उसकी घरवाली को दिक्कत हुई जब ताऊ दिखने लगा उसको। अब इस घर में सबसे बुरी चीज क्या हो रही थी भाई, फॉरबिडन, जिसको बोलते हैं ना, फॉरगॉटन फॉरबिडन एंसेस्टर्स, जो बिल्कुल ही मतलब इतना हल्का कर देते हैं ना अपने पितरों को भाई, अपनी जड़ों को भूल, मतलब मरता जाए बंदा, उसका सामान बाहर घर से फेंक के आइए। भाई पितर जो होते हैं ना, वो प्रेत ही होते हैं मेरे भाई। अगर वो रुष्ट हो गया पितर, अब बाकी सब ने घर बंधवा लिए भाई अपने। सही बात है, इनका चाचा ने बंधवा लिया था, ताऊ ने बंधवा लिया था। ताऊ ने तो ताई ने तो जो लेडी उसको बुला के भाई उसके संकल्प दे के सारे पितर इनके घर में हमारे दे के सीधा ही ट्रांसफर। अब ये ऐसी सिचुएशन है, जब आपके घर आपका कोई फैमिली मेंबर खाना लेने आता है, तो आप एक तो उसको मारते हो भाई चूतड़ों पे लात, और उसके बाद गेट अंदर से लॉक कर लेते हो। गलत है तो ये इसको ये बोलते हैं भाई। अब आपने तो कर लिया सब घर कीलित, और बता इसलिए नहीं रही क्योंकि भाई जिस बंदी ने संकल्प दे के पितर जिसके घर भेजे हैं सारे, अच्छा, क्योंकि वो पितर है ना, उसका एक्सेस देना पड़ेगा आपको, उसको स्थान देना पड़ेगा, समझ रहे हो? बिल्कुल अपने पास, तो नहीं तो संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेके भाई उनको जगह प्रदान करी जाती थी। हाँ, तो भाई जब इनको ये लगा कि भाई 7-8 पितर हैं इकट्ठे, ये तो भाई इनका काम हो नहीं सकता, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि भाई वो भी तो आपका ही घर है, वहां बिठाते हैं सारे। तो इनका नाश करवा दिया भाई इनकी ताई ने। अपना घर बंधवा लिया, उसके बाद कीलें लगवा ली, सब कुछ करवा लिया, और इनको दे नहीं रही थी उसका नंबर। अब एक जगह पे बिठाया, वो आगे कहाँ भेजेगी, क्योंकि रिश्तेदार तो इसने देखा कि सब एक और
चाचा है, उसने मस्जिद से करवाया किसी से। हाँ सब कह रहे हैं, हम वैसे नहीं मानते इन चीजों में, बहनचोद घर सबने बनवा लिए अपने, इनका घर रह गया था, इनको कोई मिल ही नहीं रहा भाई। और लड़की पे सब खेल गए भाई, सारे के सारे पितर भाई, अलोंग विद 4-5 चीजें और। एक 70-80 साल की बुजुर्ग जो पंखे पे चढ़ी बैठी थी ना। हाँ हाँ। अब मैं बताता हूं ना कि भाई प्रेतों को अट्रैक्ट करते हैं पितर, इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि हम अपने बाप दादा चाचा मामा इनको प्रेत नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज होते तो ये प्रेत ही है ना भाई। बिल्कुल। तो भाई आपके घर के जितने भी लोग हैं प्रेत हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है यार, यार उनकी कम से कम शर्म तो रखो। मैं ये बोलता हूँ कि उनके मन में यार उनके लिए रिस्पेक्ट तो रखो। बिल्कुल सही बात है। नहीं बिल्कुल। और गले से उतारने वाला काम है। जीते जी भी भाई, जिसने मतलब जिसके लक्षण माड़े होंगे ना भाई, इसकी ताई थी ना जो, जीते जी भी बोला सेवा नहीं करती थी, दादी इधर रहती थी हमारे घर, तो भाई उसके बाद भी उसने गले से ही उतारा। तो इसको मरना भूला हुआ क्या इसकी ताई को? ये मरेगी नहीं क्या? बिल्कुल मरेगी, ये लटकेगी, जैसे ही मरेगी ना वो 7 तो आके गर्दन दबाएंगे इसकी, सबको मरना है। अभी वो लड़की बेचारी मेरे को बोलती है, कहती है किसी और में क्यों नहीं, मेरे में क्यों आया? मेरे मैं कहा भाई जिसका ऑरा वीक है भाई उसी में आएगा ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इसके भाई की इंजरी होगी, अब इसका भाई बहन, ये सब इसके इनके साथ एक फिल्मी इंसिडेंट और हुआ आयुष। ये सारे मिलके एज अ फैमिली सारे बाहर जा रहे थे, और वो बुड्ढी जिसकी बात कर रहे हो 70-80 साल, वो है तो इसके ऑरा में लड़की के, भाई गाड़ी के आगे आ गई एकदम से, रात के 3 बजे कानपुर के पास बोले वो। इसके फादर ने गाड़ी, सबने देखी यार, इसके फादर ने गाड़ी, तब पता क्या होता है, एक तो डायमेंशन खुला हुआ है, एक टाइम वैसा है, ऊपर से जो पोजेस्ड बंदा है उसको आप साथ लेके घूम रहे हैं, तब होती है ये चीजें। सही बात है, समझ लो, अब कोई पोजेस्ड बंदा आपके साथ घूम रहा है ना, हाँ तो तब होती है ये चीजें। ऊपर से टाइम देखो 3 बजे, ब्रह्म मुहूर्त से एग्जैक्ट पहले का टाइम होता है जो। तो बोली एकदम से भाई सारी सड़क साफ थी, मेरे पापा गाड़ी भगा रहे थे 110 पे, ऑल ऑफ अ सडन मेरे भाई, पता होता है यार दूर तक सड़क दिख रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन सड़क के बिल्कुल आगे भाई लेडी आ गई भाई, कार के आगे। अब भाई उसको मारना थोड़ा ना, अपने हिसाब से पूरी गाड़ी काटी उन्होंने, पर मरते मरते बचे हैं भाई। कहती मैंने और पापा ने गाड़ी रोकी, पीछे देखा कोई भी नहीं है भाई, और फिर बहुत आगे जाके टोल के पास जाके हमने गाड़ी रोकी, आपस में सबको पीछे उठाया, भाई और माँ सो रहे थे, उनसे बात करी। अब इसको ये था कि भाई घर में किसी ना किसी का नंबर लगेगा और वो भी ऐड होगा ग्रुप में, सीधी बात है। सही बात है, बिल्कुल। तो पितरों की मैं रेमेडीज बताता रहता हूँ यार, तो कुछ मेरे भाई रेमेडी कुछ बताना होगा, सबसे किसी को ऐसे छोटी मोटी समस्या हो रही हो तो एक बार देखो भाई, पितरों को सबसे बड़ी चीज, रेमेडी से भी अच्छा चीज ये कि सबसे पहले नमन करो मेरे भाई। बिल्कुल, पितृ देवता, देव बोलते हैं ना, ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओके भाई, जो पहला पितर है आपकी फैमिली का वो नारायण है भाई, और जो सर्व बाकी सब पितर हैं जो वो देवता है भाई, इनको अक्लेम करो यार, सबसे पहले उनको बनती इज्जत दो यार। सही बात है, ठीक है, अपने दिल में जगह दो यार, घर में नहीं दे रहे हो सालो, दिल में जगह दो। नहीं तो यार वहां तो जठेरों की जगह बनाई जाती थी, स्थान बनते थे भाई, गांव में पता वो बनते थे प्रॉपर, जिसको बोलते हैं स्मारक बनाए जाते थे, जहाँ पे हम, अब क्या है ना, लोग इतने, एक तो पहली बात जमीनें नहीं रही, दिल में कहाँ जगह रहेगी सारी, वैसे भी जगह पास में नहीं रही, दिल में भी नहीं रही, बिल्कुल दिल तंग है। नहीं तो भाई होता ना कि बंदे का दिल खुला हो भाई, बंदे का जमीन ना भी हो, दिल में जगह दी, दिल में जगह देनी, उन पे रहता पितरों का आशीर्वाद भाई। अब ये एज ए मैसेज भी है कि मैं आपको एक सबसे अच्छी रेमेडी अपनी बता रहा हूँ, इस बार सीरियसली ले लेना। और जिसके घर में भी ये हो रहा है ना कि भाई बेटियों की शादियां नहीं हो रही, घर में कलेश मचे हैं, बुरे हाल है भाई साहब, परछाइयां दिख रही हैं, तो मेरे भाई एक मुट्ठी ले लेना अक्षत, ओके, एक मुट्ठी ले लेना काले तिल, अच्छा, आधा किलो ले लेना दूध, फुल क्रीम वाला, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि दूध सबसे महंगा दूध वही आता है बाजार में, है ना, या सपरेटा मत ले जाना साला डबल टोन्ड, क्योंकि ये उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसमें ये दिखाता है कि आपने क्या चूज किया, समझो। बिल्कुल सही बात है, उसमें ये दिखाता है कि आपने क्या चूज किया अपने पितरों के लिए। एक 25 रुपए वाली थैली लिए, 28 वाली लिए, 35 वाली लिए, समझ, सीधी सी बात है, इसमें भावना दिखाता है। तो रेमेडी भी उसी तरह की होनी चाहिए, सुपीरियर। चावल भी मैं अक्षत कह रहा हूँ भाई, अक्षत का मतलब होता है एक भी तिनका टूटा नहीं होना चाहिए चावल का, बेस्ट अक्षत। अब ये नहीं गरारी नहीं, पितर वहां खोल के नहीं बैठ जाएगा चावल कि भाई ये दाने देख रहा हूँ, कोई टूटा दाना तो मारे चांटे में, नहीं। बेस्ट चावल सबसे महंगा कौन सा? सही बात है, और वो अक्षत ही होता है भाई, अक्षत नकली नहीं हो सकता। काले तिल महंगे ही होते हैं मेरे भाई, महंगे हालांकि हो गए 20-30 रुपए के। एक मुट्ठी काले तिल, एक मुट्ठी अक्षत, फुल क्रीम की थैली लो, अपने घर पे सुबह सुबह निकलो, सूरज उदय के बाद कोई भी पास पीपल या बूटा है ना, पीपल का बूटा है, उस पे जाओ भाई, एक एक हाथ से
चावल अक्षत, एक हाथ से काले तिल और एक हाथ से दूध की थैली भाई धार चलाओ और सही बात। मंत्र चैंट करो 21 बार। ओम सर्व पितर देवता भयो नमः, ओम प्रथम पितर नारायणाय नमः। मेरे भाई आपका पितर दोष कट जाएगा। बहुत सही, अच्छी ये बात है। लाख रुपए लेके नहीं कटता, मैं बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ जिनके घर में भाई पितर घूम रहे हैं, अब उनके लिए तो क्लेंजिंग होगी। देखो क्लेंजिंग करेंगे हम और हम लेंगे पैसे भाई, बिल्कुल जाहिर दान बात है। दक्षिणा, हाँ, सीधी सी बात है। सही बात है। क्योंकि मैं भाई साथ में थोड़ा ना ले, देखो यार मेरे पास सारी ड्रेनेज मैंने क्या करना है भाई, सही बात है। उसके बदले एनर्जी इक्विलिब्रियम जरूरी है भाई, बहुत एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। यू कांट हैव एनीवन्स एनर्जी फॉर फ्री, होता भी आपको लगेगी भी नहीं वो रेमेडी, सही बात तो आप खुद कर लो। मैं चाहता हूँ अगर और क्या, अगर किसी को घर में ज्यादा दिक्कत है, सब अब देखना शादियां भी हो जाएंगी भाई साहब, नए धंधे भी शुरू हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पितर राजी करो पहले मेरे बस भाई। सही बात है, ग्राम पितर देवता राजी होना सबसे चाहिए। बड़ी चीज है आपका ग्राम, लोकल जो डेमी गॉड्स हैं आपके ग्राम देवता, आपके पितर देवता, वो भाई आपकी चौखट पे खड़े रहते हैं बेचारे चौकीदार बन के, सही कोई बात है। गंदी बुरी चीज को आने नहीं देते आपकी तरफ। बिल्कुल तो अगर वही रूठ गया चौकीदार, बात है, बिल्कुल सही बात बोली है। ये बात है। तो अब वो मेरे को बोल रही है कि भैया क्या करना है। मैंने कहा मेरे भाई करने वालों ने कर दिया, अपने अपने घर की लित कर ली है, सारे तुम्हारी तरफ भेज दिए। बात है। अब इनको भाई मनाओ, मनाना पड़ेगा। मनाना पड़ेगा, बिल्कुल उनका बुरा होगा जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, देखना अमंगल होगा उनका। सही बात है। और पितर आके बैठेगा भी वहां जहां पता है कि ये बच्चा करता है। अब देखो सबसे बच्चा जो अच्छा होता है ना घर का, उसको सबसे ज्यादा दुख होते हैं बेचारे को। सही बात है, तो है। आजमा के देखना, हाँ। घर के सबसे अच्छे बच्चे को जिसने सबका किया है, सबके लिए किया है। हम देखते हैं ना नॉर्मली हमारे माँ बाप है ना, मेरे फादर होते हैं भाई, मेरे फादर है, या लोग हमेशा कहते हैं भाई मम्मी दादा दादी रहे भी हमारे पास, फिर भी मेरे पापा सबसे ज्यादा दुखी है भाई। मेरे बाप ने कहा भी मेरे को जमीन नहीं चाहिए, मेरे को माँ चाहिए, ऐसे बंदे सबसे दुखी है। सबसे माँ ज्यादा लेके भी दुखी दुखी है, क्यों दुखी सही है? बात है। क्योंकि भाई पितर है ना जो, वो जाएगा ही उसके पास जिसको उसको पता ना ये बेटा मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरे को मना नहीं करेगा। सही बात है। तो उसको उस बच्चे को ये चाहिए कि मेरे भाई उनको आशीर्वाद में अपने साथ चलाओ। आशीर्वाद में अपने साथ कैसे चलाओ? अब ये 21 बार मंत्र करोगे, उसके बाद डायमेंशन खुलता है पितरों का, वो सुनेंगे आपको। आप कुछ भी बोलो उसको, कोई भी मैसेज दो यार कि भाई भी पितरों देवताओं, आपकी बेटी, आपकी पोती, आपकी पड़पोती जो भी, आप उसकी शादी नहीं हो पा रही, हाथ जोड़ रहे, बिल्कुल जो भी गलती मलती हमें माफ करो, हमारे साथ आशीर्वाद में चलो। हम चाहते हैं कि हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे और आपका तर्पण करवाते रहेंगे। हाँ। ये तर्पण है। सही और भी बहुत सारी पितरदोष की रेमेडी हैं, जिसके लिए भाई आप मेरा पेज देख सकते हो, मेरे चैनल पे और भी पितरदोष की मैंने कई वीडियोस बनाई है। मैं इस बारे में भाई बहुत बार बोलता हूँ, अरे कर लो ठीक नहीं सालों सिर पे आगे खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल पितृ दोष तो होते ही है, बहुत लोगों के ऊपर होता है जिनका काम नहीं बनता है, बहुत लोग शिकायत करते रहते हैं, जिंदगी से परेशान रहते हैं। भाई खत्म हो गए वो 30-30 साल की जिंदगी जी के, खराब करियर खत्म, सब जी के चले गए, उन्होंने इलाज नहीं किया। सही बात। और अब घर पे इलाज बता रहा हूँ। एक भाई गंदे लोग साले जिनके पास कला होती है ना, वो आगे बांटते नहीं। सही अब बात। मेरे को रेमेडी मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये रेमेडी कर लो, हो जाएगा ठीक है। मत दो पैसे भाई मेरे को। अरे आप अपने घर पे अगर घर पे आप करो। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को शेयर भी करो लोगों के साथ। अपना पितर राजी और रखो। अपना ये पितृ जो संयम भैया ने बताया है आपको, क्या क्या चीजें चाहिए, जो मंत्र बताया है, वो आप लोग जरूर एक बार करके देखो। अगर फायदा होता है तो आप लोग कमेंट में बताओ मुझे, पेज पे, भैया के पेज पे मैसेज करो, लेकिन जरूर बताना कि अगर फायदा कर रहा है तो लोगों को भी शेयर करो यार ये चीजें। और मेरे जैसा बाद में ना, मेरे जैसा कोई लुच्चा लंडा आदमी मनाने से अच्छा पितर मनाओ अपना साला। सही बात है। बाद में भाई हमारे जैसे को ढूंढते हो भाई, नहीं सही बात, वो पैसे और लेके जाता साला। हाँ और क्या, अब इसी सब चीजों के नाम पे ठगी भी बहुत होती और है। क्या है यार भाई, अब जो सामने आके खड़े हो गए ना, जिनकी हाजिरी दिख रही है शरीर पे, ये तो क्लेंजिंग होगी, सीधी सी बात है। मैं पहला सिम्टम बता रहा हूँ, काम रुकने बंद होते हैं बंदे के, काम होने बंद हो, तो यहीं से बात ट्रिगर कर लो। वेट मत करो कि घर की किसी माँ बहन वीक औरत वाली पे भाई साहब आके सिर पे खड़े होंगे उसके। सही बात। दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई, ठीक है। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और यार प्लीज हाइप जरूर करना, क्योंकि आप लोग हाइप करोगे, लाइक शेयर करोगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन, नहीं तो फिर सिर पे आके खड़े होंगे सबके सालों। बिल्कुल। बाकी जय जय महाबली, जय काल भैरव।